नमस्कार, मैं शुभम उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूं HIV के बारे में। अपने इस लेक्चर में मैं आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं HIV के पैथोजेनेसिस से लेकर HIV के मैनेजमेंट तक। तो बने रहिए आप मेरे साथ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको न्यू इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक को। बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं हम HIV के। HIV का फर्स्ट केस वर्ल्ड में डिटेक्ट किया गया था 1983 में किनशासा, कोंगो में। और अगर हम बात करें इंडिया की तो HIV का फर्स्ट केस डिटेक्ट किया गया था 1986 में चेन्नई स्टेट में। तो अगर मैं बात करूं HIV का फर्स्ट केस पूरे वर्ल्ड में डिटेक्ट हुआ था 1983 में किनशासा, कोंगो में। और इंडिया में HIV एड्स का पहला केस आया था 1986 में चेन्नई में। और ये जो केस था इंडिया में फर्स्ट केस, ये फीमेल वर्कर में HIV का डिटेक्ट हुआ था, जो कि चेन्नई में वर्क कर रही थी। अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया सेकंड कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा पीपल्स हैं HIV एड्स के साथ। तो HIV एड्स के साथ सबसे ज्यादा लोग सरवाइव कर रहे हैं इंडिया में, और ये सेकंड कंट्री है HIV एड्स के इंसिडेंस के। अगर मैं इंसिडेंस रेट पर बात करूं तो HIV का फर्स्ट केस 1983 में किनशासा, कोंगो में डिटेक्ट किया गया था। इंडिया में 1986 में चेन्नई में फीमेल वर्कर में प्रेजेंट था। और इंडिया में सबसे ज्यादा इंसिडेंस रेट है HIV एड्स का। अप्रोक्स 5.133 मिलियन इन्फेक्शन HIV एड्स का इंडिया में अभी तक डिटेक्ट हो चुका है। बात करते हैं HIV की हिस्ट्री के बारे में। तो HIV दो टाइप का है, HIV-1 और HIV-2। HIV-1 का केस सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था 1983 में। 1983 में HIV-1 का सबसे पहला केस डिटेक्ट किया गया था और ये ट्रांसमिट हुआ चिंपैंजी से ह्यूमन बीइंग में। और जो HIV-2 है इसका फर्स्ट केस 1986 में डिटेक्ट किया गया था और ये ट्रांसमिट हो रहा था मैंगा बे मंकी से ह्यूमन बीइंग में। देखिए, मैंने बताया HIV के हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि HIV दो टाइप का होता है, HIV-1 एंड HIV-2। HIV-1 1983 में डिटेक्ट किया गया था और जो इसका ट्रांसमिशन था वो चिंपैंजी से ह्यूमन बीइंग में हो रहा था। और जो HIV-2 है इसका पहला केस 1986 में डिटेक्ट किया गया और ये ट्रांसमिट हो रहा था मैंगा बे मंकी से ह्यूमन बीइंग में। मंकी के ही ये क्या है, स्पीशीज हैं, चिंपैंजी और मैंगा बे। और इसके साथ में बात करूं तो HIV-1 का पहला जो एंसिस्टर वायरस था वो डिटेक्ट हुआ 1931 में और HIV-2 का एंसिस्टर वायरस डिटेक्ट हुआ 1940 में। देखिए, एंसिस्टर वायरस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि HIV जहां से ओरिजिनेट हुआ है, HIV वायरस जिस वायरस से बना है उसको हम बोल रहे हैं एंसिस्टर। तो HIV-1 का सबसे पहला जो एंसिस्टर वायरस था, ये स्टडीज के थ्रू पता चला है, ये बाद में स्टडी करी गई तब पता चला कि HIV-1 का जो एंसिस्टर वायरस था ये 1931 में ही आ चुका था। और
1940 में HIV-2 का एंसिस्टर वायरस आ गया था। और दोनों ही HIV वायरस का जो ओरिजिन है वो है SIV वायरस से, जिसे हम बोलते हैं सीमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखिए थोड़ा हिस्ट्री इसकी कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत ही सिंपल वे में मैं आप सभी को बता रहा हूं कि HIV दो टाइप का वायरस है, HIV-1 एंड HIV-2। HIV-1 का पहला केस डिटेक्ट किया गया था 1983 में, और ये स्टडीज के थ्रू पता चला कि जो HIV-1 है ये ट्रांसमिट हो रहा था ह्यूमन बीइंग में चिंपैंजी मंकी के द्वारा। फिर जो HIV-1 का एंसिस्टर वायरस देखा गया था वो 1931 में आया। अब बात करते हैं HIV-2 की। तो HIV-2 का पहला जो केस था वो 1986 में आइडेंटिफाइड हुआ। इसका जो ट्रांसमिशन था ये मैंगा बे मंकी से ह्यूमन बीइंग में था, और इसका एंसिस्टर वायरस HIV-2 का 1942 में ओरिजिन हुआ। अगर हम बात करें HIV-1 और HIV-2 कहां से आया, तो हम बोल सकते हैं SIV वायरस से, सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से। अब बात करते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन के बारे में HIV के। HIV-1 के 3 स्ट्रेन देखे गए स्टडीज के द्वारा, M, N एंड O। M है मेजर स्ट्रेन, N है न्यूली स्ट्रेन, और O को बोला जाता है ओरिजिनल स्ट्रेन। ओरिजिनल स्ट्रेन देखिए हमने बात कर ली HIV-1 का ओरिजिन कहां से हुआ, एंसिस्टर वायरस कब आया, HIV-1 कब सबसे पहले डिटेक्ट किया गया, कैसे इसका ट्रांसमिशन था। HIV-2 के बारे में बात कर लिया, हमने देखा कि HIV-1 एंड 2 का कॉमन ओरिजिन वायरस है SIV वायरस। अब हमने HIV-1 को भी स्ट्रेन के बेसिस पर हमने देखा कि ये 3 टाइप का होता है, M, N एंड O। M होता है मेजर HIV-1, N जिस HIV के अंदर स्ट्रेन होगा वो होगा न्यूली HIV-1, और जिस HIV-1 के अंदर स्ट्रेन होगा O उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल स्ट्रेन HIV-1 वायरस। N एंड O इनका केस सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका एंड वेस्टर्न अफ्रीका में इनका केस सिर्फ और सिर्फ पेंडेमिक में था। जबकि जो मेजर स्ट्रेन HIV-1 वायरस है यही रिस्पॉन्सिबल है HIV/AIDS पेंडेमिक के लिए। देखिए HIV-1 के भी स्ट्रेन के बेसिस पर 3 टाइप होते हैं, M, N एंड O। M जिस HIV-1 के अंदर स्ट्रेन होगा उसे हम बोलते हैं मेजर स्ट्रेन HIV-1 वायरस। जिस HIV-1 के अंदर स्ट्रेन होगा N वो होता है न्यूली स्ट्रेन HIV-1 वायरस, और जिस HIV-1 के अंदर स्ट्रेन प्रेजेंट होगा O उसे हम बोलते हैं HIV-1 ओरिजिनल HIV-1 वायरस। स्ट्रेन है ये RNA में किस टाइप का हम बोल सकते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है उनके बेसिस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है M, N एंड O। जो M और O वाले HIV-1 वायरस थे इनका केस सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में सेंट्रल और वेस्टर्न एरिया में ही देखा गया, जबकि जो HIV-1 वायरस में M स्ट्रेन है ये HIV/AIDS के लिए रिस्पॉन्सिबल है पूरे ही वर्ल्ड वाइड में। जो इंडिया, साउथ अफ्रीका, फिर फर्दर जितनी भी कंट्रीज हैं जुड़ी हुई, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर सभी पर जो HIV/AIDS वायरस देखा गया है उन सभी में स्ट्रेन प्रेजेंट होता है M, जबकि जो सेंट्रल अफ्रीका एंड वेस्टर्न अफ्रीका में HIV/AIDS के अंदर स्ट्रेन देखा गया वो है N एंड O। यहाँ तक क्लियर है? तो और आगे हम बात करते हैं। HIV वायरस एक रेट्रोवायरस फैमिली से है और इसका जीनस है लेंटिवायरस।
देखिए, फैमिली है एचआईवी वायरस की रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जो आरएनए से डीएनए फॉर्मेशन करते हैं और फिर ये अपने आगे की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं, प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे। एचआईवी वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता आरएनए, और आरएनए से डायरेक्टली एचआईवी वायरस जेनेटिक वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर सकता, अपने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। इसी वजह से इसको हमने बोला कि ये सबसे पहले आरएनए से डीएनए बनाता है। जब ह्यूमन बीइंग को ये अफेक्ट करता है तो एचआईवी होस्ट की बॉडी में जाने के बाद अपने जेनेटिक मटेरियल आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस करता है और फिर आगे की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कैरी ऑन करता है। इसी वजह से हम बोल रहे हैं इसको कि ये एक रेट्रोवायरस फैमिली से एचआईवी बिलोंग करता है। और जो इसका जीनस है वो है लेंटिवायरस। फैमिली तो हो गई कि हाँ ये एक अपने फैमिली से मतलब कि जो भी मतलब क्या है कि आरएनए से डीएनए बना रहा है, इट मींस हमने बोल दिया ये रेट्रोवायरस है। बट जीनस इसका लेंटिवायरस है। जीनस को हम बोल सकते हैं कि इसका कुल क्या है, मतलब इसका एंसिस्टर कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, उसको हम बोलते हैं जीनस। अगर हम एचआईवी वायरस के बारे में बात करते हैं, एचआईवी अटैक करता है इम्यून सेल पर एंड कोजिंग इन्फेक्शन। ये अभी हम बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं एचआईवी के। स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को एचआईवी का बेसिक के बारे में बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है एचआईवी एड्स के। एचआईवी एड्स अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो उसका हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, तो मैं फर्दर आप सभी को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताता चलूँगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एचआईवी जब किसी भी पर्सन को होता है तो एचआईवी इम्यून सेल पर ही अटैक करता है। इम्यून सेल हमारी बॉडी के अंदर दो होते हैं, एक होता है CD4 सेल और दूसरा होता है CD8 सेल। तो एचआईवी वायरस अटैक करता है CD4 सेल पर। तो जब एचआईवी किसी ह्यूमन होस्ट पर जाकर अटैक करेगा तो उसके सबसे पहले जो इम्यून सेल्स है CD4 सेल्स हैं उस पर अटैक करेगा, और जब CD4 सेल्स का काउंट कम हो जाता है तो पर्सन में डिफरेंट इन्फेक्शन होने लगते हैं डिफरेंट टाइप के, और पर्सन में एंड में आकर एड्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो एचआईवी वायरस है इसका जो अटैक है ये इम्यून सेल पर होता है होस्ट की बॉडी में। एचआईवी का अगर हम बात करें एचआईवी के बारे में, तो एचआईवी जो है 1983 से पहले एनिमल में ही डिटेक्ट किया गया था, बट ये फिर 1983 में ह्यूमन में आया। बट ये जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिशन है ये अभी तक पता नहीं चला कि कैसे एचआईवी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो गया। बट ये माना जाता है कि हंटिंग एंड जो फूड उस टाइम पर इन एनिमल्स को किल कर फूड ईट करते थे, तब ट्रांसमिशन हुआ होगा एचआईवी का एनिमल से ह्यूमन में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एचआईवी का जूनोटिक ओरिजिन है, बट अब ये ट्रांसमिट हो रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन। देखिए, अभी हमने बात करी एचआईवी के पूरे हिस्ट्री के बारे में कि ये कैसे एनिमल से ह्यूमन में आया, पहला केस किस एनिमल से ह्यूमन में आया, कब डिटेक्ट हुआ, कहाँ डिटेक्ट हुआ। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एचआईवी का जो पहले 1983 से पहले एचआईवी एनिमल्स में ही डिटेक्ट किया गया था, बट 1983 से एनिमल से एचआईवी ट्रांसमिट होने लगा ह्यूमन में।
और ये जो एनिमल से ह्यूमन में HIV ट्रांसमिट हुआ, इसका अभी तक रीजन आइडेंटिफाइड नहीं हुआ कि ये ऐसा क्यों हुआ कि एनिमल से HIV ट्रांसमिट हो गया ह्यूमन में। बट अब क्या है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि HIV का जो ओरिजिन है वो है जूनोटिक।